हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। गाइस, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है द नीडल ट्री, यानी सुइयों वाला पेड़। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है, बहुत कुछ गाइस आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। एक एक वर्ड्स की मीनिंग को बताते हुए चलूँगा ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो सके। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देयर वर टू ब्रदर्स। तो यहाँ पर बात हो रही है टू ब्रदर्स की। देखिए, सबसे पहला वर्ड आपका है देयर। देयर का वैसे मतलब होता है वहाँ, बट इस सेंस में कोई मीनिंग नहीं निकलेगी जब ये सब्जेक्ट का काम करता है। वर का मतलब होगा थे। इसका सिंगुलर है वॉज। टू ब्रदर यानी दो भाई। तो कह रहा है दो भाई थे। द ओल्डर वन वॉज ऑलवेज मीन टू द यंगर वन। तो यहां पर बात की जा रही है ओल्डर वन। ओल्डर कहते हैं बड़ा वाला। तो बड़ा वाला, वन की मीनिंग निकलेगी वाला। ओल्डर मीन्स बड़ा। तो जो बड़ा वाला था, वॉज यानी था, ऑलवेज हमेशा, मीन तुच्छ राय रखना या घटिया राय रखना। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, घटिया राय रखना। गाइस, इस पैराग्राफ में आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे जिनका यूज़ आप डेली लाइफ में इंग्लिश को बोलने के लिए कर सकते हैं। तो अपने साथ पेन और नोटबुक को लेकर बैठिएगा। तो मीन की मीनिंग लिख लीजिएगा घटिया राय रखना। टू की मीनिंग होगी प्रति। किसके प्रति? यंगर यानी छोटा। और वन की मीनिंग हो जाएगी वाला। तो कंप्लीट हो गया। दो भाई थे, बड़ा वाला हमेशा घटिया राय रखता था। किसके प्रति? छोटे वाले के प्रति। आगे बढ़ते हैं गाइस। द ओल्डर वन वुड चॉप फायरवुड। यहां तक की मीनिंग को देखते हैं। कह रहा है ओल्डर वन यानी बड़ा वाला। वुड चॉप। गाइस, यहां पर वुड जो वर्ब है ये आपका मॉडल है जो किससे बना हुआ है? विल से बना हुआ है। और चॉप आपका वर्ब है जिसका मतलब होता है काटना। वुड चॉप इट मीन्स काटा करता था, काटा करता था। फायरवुड, फायरवुड की मीनिंग होगी आग जलाने वाली लकड़ी। आग जलाने वाली लकड़ी को हम लोग कहते हैं फायरवुड। तो क्या काटा करता था? फायरवुड को काटा करता था। इन द फॉरेस्ट, इन यानी में और फॉरेस्ट यानी जंगल। तो जंगल में फायरवुड को काटा करता था। एंड की मीनिंग हो जाएगी और। सेल यानी बेचना, तो बेचता था। इट वर्ड आया हुआ है फायरवुड के लिए। इन द मार्केट, इन यानी में, मार्केट यानी बाजार। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी बड़ा वाला आग जलाने वाली लकड़ी को काटा करता था जंगल में और बाजार में इसे बेचता था। नेक्स्ट, वन डे ही स्टम्बल्ड अक्रॉस अ मैजिकल ट्री। वन डे की मीनिंग हो जाएगी, वन मीन्स एक और डे मीन्स दिन। इस ही यानी वो। स्टम्बल्ड अक्रॉस बहुत ही प्यारा वर्ड है गाइस। ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है अचानक मुलाकात होना, अचानक मिलना या अचानक मुलाकात होना। गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे होगा क्या, हमें एक प्रोत्साहन मिलेगा, एक इनकरेजमेंट मिलेगा जिससे हम आपके लिए और बेहतर वीडियोस को ला सकेंगे। फिर भी किसी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो हमेशा की तरह आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं हर वो कोशिश करूँगा ताकि आपको आसान से आसान वर्ड्स में इंग्लिश को सिखा सकूँ। तो स्टम्बल्ड अक्रॉस अचानक मुलाकात होना। ए मैजिकल ट्री, ए यानी एक, मैजिकल यानी जादुई, ट्री यानी पेड़। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी? एक दिन वो एक जादुई पेड़ से अचानक मिला। द ट्री बेग्ड हिम नॉट टू कट हिम डाउन। तो यहां पर बात हो रही है ट्री की, यानी उस ट्री की जो मैजिकल ट्री थी। तो हो जाएगा वो पेड़ बेग्ड। बेग्ड की मीनिंग हो जाएगी विनती करना या अनुरोध करना
ये सेकंड फॉर्म है गाइस, ये वर्ड बना हुआ है बेग से, BEG, बेग। बेग का मतलब विनती करना, अनुरोध करना या गिड़गिड़ाना। तो बेग्ड सेकंड फॉर्म है विनती किया, उस पेड़ ने विनती किया, हिम उससे, उससे क्या विनती किया, नोट, नोट मीन्स ना, टू कट डाउन, काटे, कट डाउन की मीनिंग क्या हो जाए, काटे, हिम यानी उसे, तो उसने विनती की कि वो उसे ना काटे, एंड मीन्स और, प्रोमिस्ड गाइस, ये वर्ड बना हुआ है प्रोमिस से, PROMISE, प्रोमिस का मतलब होता है वादा करना, प्रोमिस्ड तो ये हो जाएगा वादा किया। और क्या वादा किया उस पेड़ ने, हिम उससे वादा किया, क्या, गोल्डन एप्पल्स, गोल्डन यानी सुनहरे, सुनहरे सेबों का वादा किया, इन एक्सचेंज, इन यानी में, और एक्सचेंज यानी बदले, यानी उसके बदले में अगर वो उसे नहीं काटता है तो उसके बदले में वो उसे सुनहरे सेबों को देगा, इसका उसने प्रॉमिस किया, वादा किया। आगे देखिए, द ओल्ड ब्रदर फेल्ट डिसअपॉइंटेड, ओल्डर ब्रदर यानी बड़ा वाला भाई, बड़ा भाई जो था, फेल्ट महसूस किया या एहसास किया। गाइस ये जो फेल्ट वर्ड है ये बना हुआ है फील से, फील का मतलब होता है महसूस करना, और फेल्ट महसूस किया, क्या महसूस किया, डिसअपॉइंटेड नाराजगी, तो नाराजगी को महसूस किया, विथ द नंबर ऑफ एप्पल्स, विथ यानी से, नंबर यानी संख्याओं या संख्या, ऑफ यानी के, एप्पल यानी सेबों, तो सेबों की संख्या से उसने नाराजगी महसूस की। ही रिसीव्ड वो प्राप्त किया, प्राप्त किया। गाइस ये जो वर्ड रिसीव्ड है ये बना हुआ है रिसीव से, RECEIVE, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, हासिल करना। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, वो बड़ा भाई नाराजगी महसूस किया, यानी उसे नाराजगी हुई किससे, सेबों की संख्या से जो उसे मिली थी उस मैजिकल ट्री के द्वारा। ही रिसीव्ड यानी जो उसने प्राप्त किया था, यानी उसे नंबर में वो एप्पल कम लग रहे थे, उसे और चाहिए थे। He decided to cut down the tree anyway. He यानी उसने, डिसाइडेड गाइस बहुत ही अच्छा वर्ड है, बना हुआ है डिसाइड से, डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, डिसाइडेड फैसला किया, उसने फैसला किया, टू कट डाउन यानी काटने का, ऊपर देख चुके हैं, काटने का उसने फैसला किया, द ट्री यानी उस पेड़ को, उस पेड़ को उसने काटने का फैसला किया, एनीवे किसी भी तरह से, किसी तरह, तो किसी तरह उसने उस पेड़ को काटने का फैसला किया। बट द ट्री शोवर्ड हिम, बट यानी लेकिन, द ट्री वो पेड़, लेकिन उस पेड़ ने शोवर्ड बौछार की, आप लिख सकते हैं बौछार की। गाइस ये वर्ड बना हुआ है शोवर से, SHOWER, शोवर यानी बौछार करना, या इसे कभी कभी बारिश भी कहते हैं जब ये नाउन की शक्ल में आता है। तो बौछार की, हिम यानी उस पर बौछार की, विथ यानी से, किस चीज़ से बौछार की, 100, 100 मीन्स 100, 100 आप कह सकते हैं, ऑफ नीडल, हंड्रेड्स ऑफ नीडल, 100 सुइयों से, यानी एक एक कर कर 100 सुइयाँ उसके ऊपर दाग दिया। अब देखिए क्या होता है आगे, द बॉय वॉज लेफ्ट लाइंग, द बॉय यानी वो लड़का, वो लड़का, वॉज लेफ्ट का मतलब हो जाएगा पड़ा हुआ था या बचा हुआ था, बचा हुआ था। गाइस ये जो सेंटेंस है ये आपका पैसिव में है, तो इसलिए इसकी मीनिंग निकलेगी वॉज लेफ्ट एक साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा, बचा हुआ था, लाइंग पड़ा हुआ, पड़ा हुआ, तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी वो जो लड़का था वो वहीं पर पड़ा हुआ बचा था, ऑन द फॉरेस्ट, कहाँ पर पड़ा हुआ बचा था, ऑन द फॉरेस्ट ग्राउंड यानी जंगल की ज़मीन पर, फॉरेस्ट यानी जंगल या जंगली, ग्राउंड यानी ज़मीन, तो जंगली ज़मीन, ऑन यानी पर, जंगली ज़मीन पर पड़ा हुआ था, इन पेन, इन यानी में, और पेन यानी दर्द, तो दर्द में बिल्कुल उसी जंगली ज़मीन पर वो पड़ा हुआ बचा था। आगे देखिए बात हो रही है, हिज यंगर ब्रदर फाइनली फाउंड हिम, हिज यानी उसका, यंगर यानी छोटा,
और ब्रदर यानी भाई, तो उसका छोटा भाई फाइनली यानी आखिरकार, बहुत अच्छा वर्ड है गाइस, नोट करते रहिएगा। फाउंड, ये वर्ड गाइस बना हुआ है फाइंड से। फाइंड का मतलब पता करना, ढूंढना, तो फाउंड पता कर लिया, ढूंढ लिया, पता कर लिया। हिम यानी उसे पता कर लिया। एंड और केयरफुली, ध्यान से या सावधानी से आप कह सकते हैं। टुक आउट, गाइस टुक ये वर्ड है टेक से बना हुआ है। टुक आउट, बाहर निकाला, बाहर निकालना। एवरी यानी सभी, नीडल यानी सुइयों को, सभी सुइयों को उसने बड़े ध्यान से केयरफुली बाहर निकाला। द ओल्डर ब्रदर फाइनली अपोलोजाइज्ड फॉर ट्रीटिंग। ओल्डर ब्रदर यानी बड़ा, और ब्रदर यानी भाई, तो बड़ा वाला जो भाई था फाइनली आखिर में या आखिरकार आप कह सकते हैं। अपोलोजाइज्ड का मतलब होता है माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगी। गाइस ये जो वर्ड है ये बना हुआ है अपोलोजाइज से, APOLOGISE। इसकी सेकंड फॉर्म है अपोलोजाइज्ड, माफ़ी मांगी। फॉर यानी के लिए, किस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी? ट्रीटिंग, व्यवहार करने के लिए, सलूक करने के लिए, व्यवहार करने के लिए। कैसा व्यवहार करने के लिए? हिज ब्रदर, अपने भाई से। बैडली यानी बुरा, तो अपने भाई के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए उसने आखिरकार क्या किया? माफ़ी मांगी, क्योंकि वो मुश्किल में उसे बचाया था। द मैजिकल ट्री सो दिस एक्सचेंज। मैजिकल ट्री, उस जादुई, ट्री यानी पेड़, उस जादुई पेड़ ने सो। गाइस ये वर्ड बना हुआ है सी से। सी का मतलब होता है देखना, सो मीन्स देखा। बहुत अच्छा वर्ड है, नोट करते रहिएगा। दिस यानी इस, एक्सचेंज यानी बदले को, तो इस बदले को, इस बदले स्वभाव को बड़े भाई के मैजिकल ट्री ने देखा। इट डिसाइडेड टू गिव देम। इट यानी इसने, डिसाइडेड गाइस बना हुआ है डिसाइड से, DECID। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, डिसाइडेड फैसला किया, इसने फैसला किया। टू गिव यानी गिव का मतलब होता है देना, तो देने का। देम यानी उन्हें, उन्हें देने का फैसला किया। मोर यानी और। गोल्डन यानी सुनहरा, सुनहरे। एप्पल्स यानी सेबों को, तो उसने फैसला किया कि वो और सेबों को दे देगी। तो इससे एक मोरल मिलती है, एक सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? काइंडनेस विल ऑलवेज बी रिवार्डेड। जो काइंडनेस है यानी रहमदिली है, उसे हमेशा उसका बदला या उसका तोहफा उसे हमेशा मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हेल्थी, बी फिट।